नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है, कोई सच्ची चीज़ है, कोई प्रेम करने लायक, कोई विश्वास करने लायक, कोई समर्पण करने लायक चीज़ है, तो वो केवल दो चीज़ें हैं, एक ईश्वर और एक ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति। तो मैं अपनी इस बात को एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। आपको भी ज़रूर समझ में आएगी। एक महात्मा जी थे और उनके आश्रम में एक बहुत ही सीधा सच्चा सा साधारण सा युवक प्रतिदिन जाता था, भगवान की आराधना करता था और उनकी सेवा कर दिया करता था। उन्हें किसी भी तरीके की सांसारिक चीज़ों की आवश्यकता होती थी तो उसकी पूर्ति कर दिया करता था। थोड़ी देर उनकी सेवा करने के बाद वो पुनः अपने घर में आ जाता था। अब उस युवक में वो महात्मा जी बड़े उच्च कोटि के लक्षण देखते थे, तो उनकी बड़ी मन में इच्छा थी कि ये युवक ईश्वर के प्रति, ईश्वर की आराधना में अपने आप को लगा दे। ये बहुत ही सच्चा है और इसमें मैं एक महापुरुष के दर्शन करता हूँ। इसे अपने बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, इसीलिए वो उस युवक से बहुत प्यार भी करते थे। अब एक दिन उन्होंने अपनी दिल की बात उस युवक से की कि पुत्र, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये संसार कब छूट जाएगा कुछ भी पता नहीं है। जो बहुत मोह करते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा मोहग्रस्त हैं और ख़ुद को सांसारिक मानते हैं, उन्हें भी एक क्षण में इस संसार को और अपने रिश्ते नातों को छोड़ना पड़ता है। तो विवेकी व्यक्ति इन रिश्ते नातों से या घर गृहस्थी से बहुत ज़्यादा मोह नहीं रखता है। उसे ये बात याद रहती है कि ईश्वर ही पूर्ण रूप से सत्य है। तो मेरी इच्छा है कि तुम अपने घर परिवार वालों को छोड़कर, त्याग करके उनका, तुम ईश्वर की आराधना में मेरे साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम में उच्च महापुरुष के लक्षण देखता हूँ। अब उस शिष्य को कुछ समझ नहीं आया। वो डरा सहमा कहने लगा कि बाबा, आप कैसी बातें करते हैं? आपको शायद पता नहीं है कि मेरे पास कितना प्यारा परिवार है। मेरे माता पिता हैं, मेरी स्त्री है, पत्नी है और मेरे बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं जब तक ना जाऊं, मेरी पत्नी मेरे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती। मेरे बच्चे तब तक सोते नहीं हैं। मेरे माता पिता की मैं आँखों का तारा हूँ। उन सब का जीवन मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है। अगर मैं घर में थोड़ी सी भी देर से पहुंच जाऊं तो सबकी सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं। इतने प्रेम करने वाले लोग तो सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं। वो सब मेरे आश्रित हैं। उन्हें छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? मुझे तो सांसारिक दुख दर्द बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ तो हर चीज़ एकदम अच्छी है। मुझे वो लोग बहुत प्यार करते हैं और उन्हें त्याग कर मैं ईश्वर की आराधना में नहीं जाना चाहता। वही मेरा कर्तव्य है और मैं उन्हें ही निभाना चाहता हूँ। महात्मा जी थोड़ी देर मुस्कुराए तो उस शिष्य ने पूछा कि बाबा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतनी गंभीर चर्चा पर? तो गुरुदेव बोले कि पुत्र, तुम बहुत ही भोले हो। इतना सा समझ नहीं पाते कि वो तुम्हें प्रेम नहीं करते हैं। वो अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को प्रेम करते हैं जो कि उनके लिए तुम पूरी करते हो। प्रेम कोई भी किसी से नहीं करता है संसार में, और अगर करता भी है तो उसका प्रेम ना तो सच्चा है ना ईमानदारी वाला है। कुछ ही क्षणों में हमसे प्रेम करने वाले ही हमारा अंतिम संस्कार कर देते हैं मृत्यु के पश्चात, और उसके बाद भी उनका जीवन चलता ही जाता है। फिर हम उनके लिए, जिसके लिए हमारी यात्रा, जिसके लिए हमने जन्म लिया है, ईश्वर के दर्शन की यात्रा, वो अगर तुम्हारे भाग्य में ईश्वर दर्शन लिखा है तो तुम ऐसे झूठी मोह माया के कारण अपने जीवन की वास्तविक पूंजी को क्यों लुटा देना चाहते हो? शिष्य को कुछ समझ नहीं आया तो महात्मा जी ने कहा कि एक छोटी सी परीक्षा लेकर देख लें कि तुम सही हो या मैं। तो युवक ने कहा कि क्षमा कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं। महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक छोटी सी क्रिया और एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ। इसके जरिए तुम जब तक चाहोगे अपनी सांस रोक सकोगे और वो तमाशा तुम देख सकोगे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम अपने जीवन काल में ही ये तमाशा देख लो तो अच्छा है। उसके बाद तुम अपना फैसला देना। युवक ने मंजूर कर लिया, ये दिखाने के लिए कि महात्मा जी को दिखा सकूं कि उसके परिवार के लोग उस पर कितनी जान छिड़कते हैं। अब वो युवक अपने घर आया और उसने वो क्रिया का प्रयोग करके अपनी सांस रोक ली।
अब उसकी सांस रुक चुकी थी और घर वाले पूरी तरीके से बेचैन विचलित होने लग गए। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। अब वहाँ रोना धोना शुरू हो चुका था। सभी ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार के रो रहे थे। उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे कि आप नहीं जा सकते, हम आपके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, भगवान ने हमें क्यों नहीं मार डाला, आपको क्यों ले गए, अब हम कैसे जिएंगे। तभी महात्मा जी वहाँ आए और उन्होंने कहा कि अरे ये तो मेरा बहुत प्यारा शिष्य था, ये तो मेरी बहुत सेवा करता था, ये कैसे मर सकता है। अब परिवार वाले कहने लगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि काश हम मर जाते और ये जी जाता, बस हम इतना प्यार करते हैं, हम इसके बिना कैसे जिएंगे। अब महात्मा जी कहते हैं कि घबराओ मत, अगर तुम सभी इससे इतना प्यार करते हो तो ईश्वर को नियति बदलनी ही पड़ेगी। मेरे पास एक औषधि है, आप उसे संजीवनी ही समझ लीजिए, पर उसके लिए एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। इस दवाई को जो भी खाएगा वो इस युवक की जगह मर जाएगा। तो अगर आपके माता पिता खा लें तो उनमें से जो भी खाएगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और ये जी जाएगा। तो उसके माता और पिता ने तत्काल उसे खाने से क्रोध में मना कर दिया कि ऐसे साधुओं का क्या भरोसा है, हमारा पुत्र तो नहीं जिए, पता चले और हम भी मर जाएं तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। हम आपकी बात पे यकीन नहीं करते और हम इस दवाई को नहीं खा सकते, हमें हमारा जीवन बहुत प्यारा है। अब पत्नी से कहा कि तुम तो इसकी अर्धांगिनी हो, इससे बहुत प्यार करती हो, तुम ये औषधि ले लो और इसकी जगह मृत्यु को तुम गले से लगा लो। अब उसकी स्त्री कहती है, आप कैसी बातें करते हैं, मेरे घर वाले बहुत अमीर हैं, मेरे माता पिता मुझे सारा जीवन पाल सकते हैं और मेरे बच्चों को भी, मुझे क्षमा कीजिए पर मैं इस औषधि को नहीं खाऊंगी, मैं किसी की मृत्यु अपने सर क्यों लूँ। उन बच्चों से पूछा जाता है, वो बच्चे भी डर के मना कर देते हैं कि हम मरना नहीं चाहते, हमें जीना है। अब महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, यह औषधि मैं ही खा लेता हूँ। वो औषधि कुछ नहीं थी, छोटी सी गुड़ की ढल्ली थी और वो युवक से कहते हैं कि पुत्र, अगर तुमने इन सबका प्रेम देख लिया हो तो अब तुम उठ सकते हो। अब वो युवक अपनी सांसों की गति को क्रियाशील कर कर वापस पुनः उठ जाता है और उसे वो बात समझ में आ जाती है जो महात्मा जी उसे समझाना चाह रहे थे कि संसार में कुछ भी शाश्वत सत्य नहीं है। ये जो प्रेम, ये जो रिश्ते, ये जो नाते हैं, सब स्वार्थ से, किसी न किसी ज़रूरत से, किसी न किसी वजह से हमसे टिके हुए हैं। हमारी मृत्यु को प्राप्त होते भी तो ये सब छूट ही जाएंगे और भगवान और हमारे जीवन का उद्देश्य भी छूट जाएगा। महात्मा जी ने कितने सही तरीके से मुझे जीवन का सार समझाया है। मैं अब उन्हीं के साथ आश्रम में रहने के लिए जा रहा हूँ। घर वालों ने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन उस शिष्य की आंखें खुल चुकी थी। अब गुरुदेव अपने शिष्य को लेके आश्रम आ चुके थे। अब शिष्य की आंखें खुल चुकी थी और गुरुदेव जो चाहते थे कि उनका शिष्य उच्च कोटि का है और ईश्वर की आराधना करके ईश्वर के दर्शन प्राप्त करे, वो शिष्य अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम जो भी रिश्ते नाते देख रहे हैं, अगर मान भी लिया जाए कि वो बुरे नहीं हैं, वो स्वार्थी नहीं हैं, तो भी वो किस क्षण खत्म हो जाएंगे हमें पता नहीं चलता। हमारे शरीर से श्वास निकलते ही हम जिनसे प्रेम करते हैं वो खुद हमारा अंतिम संस्कार कर देंगे, तब भी तो ये सब रुक ही जाएगा, तब भी तो वो लोग जिएंगे, तब भी तो सब काम चलते रहेंगे, तभी भी तो आपकी सारी दिनचर्या रुक जाएगी। तो वक्त रहते ही क्यों ना हम आंखें खोल लें और अपने जीवन का कुछ वक्त ईश्वर की आराधना में, उनसे प्रेम में, उन्हें समर्पण के रूप में दें, उनसे प्यार करें। वो हमारे सच्चे साथी हैं और सिर्फ इस दुनिया तक ही नहीं, इस दुनिया से परे हमारी सांस चले जाने के बाद भी वो ही हमारे साथ होंगे। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आपका जीवन अच्छा है, बुरा है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, बनावटी हैं, झूठे हैं, सच्चे हैं, कैसे भी हैं, इस जीवन की सुख सुविधाएं या दुख दर्द कैसे भी हैं, सब स्वप्न मात्र हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं और आप अकेले रह सकते हैं। तो वक्त रहते ही अपनी आंखें खोल लीजिए और भगवान को अपना सच्चा साथी बना लीजिए और अपने कर्म करते वक्त धर्म का ध्यान रखिए और जीवन में कुछ वक्त नियमित ईश्वर की आराधना को ज़रूर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम।